हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व विकास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें यूनिट सेकेंड कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो जिसका नाम है समूह चर्चा क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा कि समूह चर्चा क्या है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल के आ सकता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप मतलब समूह, डिस्कशन मतलब चर्चा, ठीक है। तो समूह चर्चा क्या है, या फिर ग्रुप डिस्कशन क्या है, या फिर समूह चर्चा के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समूह चर्चा क्या है, समूह चर्चा का क्या उद्देश्य है एवं उसके क्या महत्व है, इसको विस्तार से समझाइए, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को समूह चर्चा के बारे में विस्तार से समझाइए। तो कोई भी क्वेश्चन आए, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। चलो कैसे करेंगे इसको देखो। तो पहला हेडिंग है मेरा कि समूह चर्चा क्या है। आपको अच्छे से हेडिंग डाल लेना है कि समूह चर्चा क्या है। इसका जवाब देखो। तो समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो समूह है, जो ग्रुप डिस्कशन है, क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई लोग एक साथ बैठकर किसी विशिष्ट विषय, मतलब किसी के बारे में कोई मुद्दा है ना, कोई भी किसी भी चीज़ में अगर हमको डिस्कस करना है तो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बैठ करके एक मीटिंग में बैठ करके उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई लोग एक साथ बैठकर किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना, समस्याओं का समाधान निकालना और निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो समूह चर्चा क्या है? समूह चर्चा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बैठ करके किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे, किसी टॉपिक में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इन चर्चा का मतलब इस समूह चर्चा का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। जितने लोग बैठेंगे अपनी अपनी बातें रखेंगे, ठीक है, अपनी अपनी विचार रखेंगे, ठीक है। तो विचारों का आदान प्रदान करना और समस्याओं का समाधान निकालना। कई लोग मिल करके जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोगों का विचार उसमें उत्पन्न होता है, तो जिससे समाधान भी निकलता है और कुछ न कुछ निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो ये समूह चर्चा होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है कि समूह चर्चा के प्रकार। देखो, समूह चर्चा कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन चर्चा, इन है ना, एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन बात कर सकते हैं। गूगल मीट पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, है ना, और मीटिंग कर सकते हैं बैठ के। और दूसरा है जैसे फेस टू फेस, सामने टू सामने, है ना, एक दूसरे के सामने बैठ करके, है ना, चर्चा कर सकते हैं समूह में। और ठीक है, तो करते हैं। तो समूह चर्चा के प्रकार में पहला है फेस टू फेस चर्चा, मतलब आमने सामने की जो चर्चा होती है उसे हम लोग फेस टू फेस चर्चा बोलते हैं। दूसरा है ऑनलाइन चर्चा, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे गूगल मीट पे, है ना, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे बहुत सारे लोग उसमें जुड़ करके हम लोग उसको चर्चा कर सकते हैं। तो दूसरा है ऑनलाइन चर्चा। तीसरा है मंथन सत्र, मतलब विचारों को उत्पन्न करने के लिए मंथन सत्र, ये भी समूह चर्चा का टाइप होगा। फिर निर्णय लेने वाली चर्चा, तो निर्णय लेने के लिए जो चर्चा होगी वो समूह चर्चा में आएगा, ठीक है। तो ये समूह चर्चा के प्रकार रहा। अब समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो विचारों का आदान प्रदान, मतलब समूह चर्चा का जो उद्देश्य है, सबसे पहला है कि विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान, है ना। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे विचार आते हैं, है ना, जिससे हम लोग समाधान कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं किसी भी समस्या का। तो विचारों का आदान प्रदान मतलब समूह चर्चा में विभिन्न लोगों के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो विचारों का क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान।
दूसरा है समस्याओं का समाधान। तो समूह चर्चा करने से समस्याओं का क्या हो जाता है, समाधान होता है। तो समूह चर्चा में समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। तो समूह चर्चा का क्या उद्देश्य है, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या होता है, जो भी हमारे पास समस्या होती है उस समस्या का समाधान निकालने के लिए समूह चर्चा होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठ करके उसको समस्या हम लोग निकाल लेते हैं एक दूसरे को विचार रखकर। ठीक है, और निर्णय लेना, तो समूह चर्चा का उद्देश्य निर्णय लेना भी होता है। ठीक है, तो समूह चर्चा में निर्णय लेने के लिए विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है ना, वो समूह चर्चा का उद्देश्य होता है। नए विचारों को उत्पन्न करना, तो समूह चर्चा से बहुत नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नए नए विचार, तो समूह चर्चा में नए विचारों को उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, समूह चर्चा का उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का समाधान और निर्णय लेना और नए विचारों को उत्पन्न करना, ये सारे समूह चर्चा के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो अब आगे करते हैं समूह चर्चा के लाभ क्या होंगे। तो समूह चर्चा के लाभ, तो बेहतर निर्णय लेना, मतलब समूह चर्चा से आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हो, बेहतर निर्णय ले सकते हो और समस्याओं का समाधान कर सकते हो और अच्छे अच्छे विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं समूह चर्चा से, इससे लाभ होगा। और समूह चर्चा से लाभ सहयोग और टीम वर्क। ठीक है, मतलब जो समूह चर्चा होगा उससे सहयोग और टीम वर्क को बहुत बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो देखो समूह चर्चा के लाभ, पहला क्या है, बेहतर निर्णय लेना, मतलब समूह चर्चा में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। दूसरा है समस्याओं का समाधान, समूह चर्चा में समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलती है। ये समूह चर्चा के क्या है, लाभ है। नए विचारों को उत्पन्न करना, समूह चर्चा में नए विचारों को उत्पन्न करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है ना। अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं तो अपना अपना विचार रखते हैं, इससे क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समूह चर्चा के लाभ में नेक्स्ट है सहयोग और टीम वर्क, मतलब समूह चर्चा में सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि समूह चर्चा में ग्रुप डिस्कशन के दौरान क्या चुनौतियां होंगी, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं आएंगी। तो देखो समूह चर्चा के दौरान चुनौतियां में बात करें तो विचारों की विविधता, ठीक है, और संचार की समस्याएं। और समूह चर्चा के दौरान जो चुनौतियां आएगी वो व्यक्तिगत मतभेद भी हो सकता है ना, एक दूसरे के विरोध भी कर सकते हैं बातों को। तो देखो, तो विचारों की विविधता की बात करें समूह चर्चा के दौरान चुनौती में विचारों की विविधता, मतलब समूह चर्चा में विभिन्न लोगों के विचारों की विविधता हो सकती है जिससे सहमति बनना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, सहमति बनना मुश्किल हो सकता है। तो विचारों की विविधता में समूह चर्चा में क्या होगा, विभिन्न लोग बैठेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, तो हो सकता है कि वो जो विचार होंगे वो एक दूसरे से सहमत ना हो। अगर एक सहमत है तो हो सकता है दूसरा सहमत ना हो, तो ये कठिनाई आ सकती है ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, और संचार की समस्याएं, मतलब समूह चर्चा में संचार की समस्याएं आ सकती है, जैसे कि गलतफहमी या सुनने में समस्या। ठीक है, अगर सुनने में समस्या है, गलतफहमी हो रही है किसी बात को लेकर के, तो पक्का है कि वो समस्याएं आ सकती है ग्रुप डिस्कशन। तीसरा है कि व्यक्तिगत मतभेद, मतलब समूह चर्चा में व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं जिससे चर्चा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसके बाद समूह चर्चा को सफल बनाने के लिए क्या करेंगे। तो समूह चर्चा, अगर ग्रुप डिस्कशन को अगर अच्छे से सफल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यह स्पष्ट योजना बनाएं, स्पष्ट योजना बनाएं। ठीक है, स्पष्ट योजना बनाएंगे, इसमें क्या होगा, समूह चर्चा के लिए स्पष्ट योजना बनाएंगे, मतलब जो भी योजना बनाना है जिसके बारे में मुझे ग्रुप डिस्कशन करना है, पहले उसके पास योजना रखो उसको कैसे करना है। ठीक है, कौन कौन लोग होंगे उसमें बैठने के लिए और कैसे उसको डिस्कस करना है, तो सबसे पहले योजना बनाओ। दूसरा है सक्रिय भागीदारी, मतलब सभी सदस्यों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, जितने भी आने हैं उसमें सभी लोग भाग लें, सभी लोग सक्रिय रूप से, है ना, उसमें अपना अपना भाग करें, अपना अपना विचार रखें ताकि समूह चर्चा सफल बने। तीसरा है संचार कौशल, मतलब संचार कौशल को क्या दें, बढ़ावा दें जिससे समूह चर्चा सफल बने। चौथा है सम्मानजनक व्यवहार,
मतलब समूह चर्चा में सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा दें, मतलब एक दूसरे को सम्मान करें। कोई भी बात बोला जाए, कोई भी अपना विचार रखे तो उसको सुने, ठीक है, उसको बोलने के बाद फिर अपनी बात को रखें, तो सम्मानजनक व्यवहार। तीसरा है निष्कर्ष निकालना, मतलब समूह चर्चा के अंत में निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये रहा समूह चर्चा क्या है, तो इनको ऐसे अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। ओके।